पंजाब असम्बली की मुकामी हुकूमतों से मुतालिक आइन में तरमीम की करारदाद विफाक को इरसाल। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवाई गई। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुश्तरका तौर पर पेश की थी। सूबाई असम्बली से मंजूर करारदाद में आइन में मुकामी हुकूमतों के नाम से नया बाब शामिल करने का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक मुकामी हुकूमतों की मुद्दत, जिम्मेदारियों और इख्तियारात की आइनी वजाहत की जाए। बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त आइन में शामिल की जाए। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ बाख्तियार बनाने के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मंगल के रोज़ सूबाई असम्बली पंजाब ने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी और आइनी पेचीदगियाँ हों, उसका मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। अपोजिशन के 35 अरकान ने मतन में हिस्सा लिया। मलिक अहमद खान ने कहा, इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुतफिक। तो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी की निगरानी तस्दीक के मुश्तरका निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। जंगबंदी के नफाज़ के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीक़ों के मुस्बत किरदार को सराहा। ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, 6 नवंबर को मैकेनिज्म तय किया जाएगा। मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम पर बातचीत होगी। उम्मीद है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई का हक रखता है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अनवारुल हक इस्तीफ़ा न देने पर बाज़िद। पीपी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय पा गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे पेशावर। कबायली माहिदीन के जिरगे से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसलसल गैर मशरूत हिमायत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कुर्बानी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने दो टूक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फितौल खारिज के नजरिए को खुद खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत हासिल नहीं। कबायली माहिदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने हुकूमती और सियासी मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी शरीक। वफाकी हुकूमत ने IMF को 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इक़दाम की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फाजिल बजट का हदफ हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाने का इंदिया दिया ताकि महसूलात में कमी को पूरा किया जा सके। हुकूमत की जानिब से लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन और बैंक कैश निकालने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। दूसरी जानिब सिंध, पंजाब की सूबाई हुकूमतों ने ज़रूरी टैक्स में इजाफा फ़िलहाल मौखर कर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और कोई फौजी ताउन ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय टीवी के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी। भारतीय रिपब्लिक टीवी के 20,000 फौजी गजा भेजने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल शेख बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी हक खुद इरादियत के हक में मौक़िफ़ वाज़ेह और उसूली है। बेबुनियाद कहानियाँ और जहरीला प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया का वतीरा है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। साबिक मुशीर खजाना मुअज़्ज़मिल असलम काबीना में शामिल। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बोनेर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरीन भी काबीना में शामिल।
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का दावा, मेरे दौर में दहशतगर्दी पर काबू पाया गया। फौज, पुलिस, मुकामी कम्युनिटी की मुश्तरका कोशिशों से ज़्यादातर इलाके दहशतगर्दों से आज़ाद हुए। अलीमीन गंडापुर ने कहा, इनकी हुकूमत के दौरान करम में 1 सदी पुराना फ़िरका वाराना मसला हल किया गया। बर वक्त मुश्तरका कोशिशों से अमन बहाल किया जा सकता है। उन्होंने ड्रोन हमलों पर पार्टी अंदरूनी तनकीद का जिक्र किया और कहा, बाज़ मामलात पर हर बात को अवाम के सामने जाहिर करना मुनासिब नहीं। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 2017 की पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक कराए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने बताया कि सूबे के 172 यूसीज के 641 वार्ड्स में वोटिंग का अमल होगा। हर वार्ड में इंतखाबात के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का सिलसिला शुरू होगा। इंतखाबी शेड्यूल नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल तेजी से जारी है। पुलिस और फ्रंटियर कोर तैनात की जाएंगी, जबकि जरूरत पड़ने पर पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एम मोबाइल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। पंजाब में गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। मरीम नवाज का फैसला। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। मरीम नवाज ने कहा, अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। DGISPR की एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR का पाक अफगान कशीदगी और मुल्क की सलामती पर इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफा के लिए पुरज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त हमें अफवाज पाकिस्तान के किरदार और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत अफवाहों के बारे में दुरुस्त आगाही फराहम की। 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तौसील। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर चलाने के वाकयात समेत 9 मई के 6 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। साबिक वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, असद उमर, आजम सवाती, जमशेद इकबाल, दीगर पेश बानी PTI की बहनें अलीमा खान, उज़मा खानम की भी इन्हीं मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश ना हो सके। अदालत ने इनकी जमानत इंतजार में रखने का हुक्म दिया। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात से रोकना अफसोसनाक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, कल दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चौथी मरतबा जेल के बाहर आने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त न देना तस्दीक के मुतरादिफ है। बोले, PTI की मौजूदा क़यादत नाबालिग साबित हो रही है। सुहेल आफरीदी बानी PTI की रिहाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पार्टी चंद ऐसे लोगों के हाथ में है जैसे बंदर के हाथ माचिस आ जाए। रावलपिंडी, अडियाला जेल समेत पंजाब की जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को मरासला जारी। ऐप के जरिए मुलाकात की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप के इस्तेमाल के लिए हर जेल के इंचार्ज PMIS को खुसूसी तरबियत। अमले के लिए ऑपरेशनल वीडियोस फराहम। वेटिंग एरिया में अमले की तैनाती लाजिम। ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आने वाले मुलाकातियों के लिए सहूलत काउंटर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे ने नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। 11 ट्रेनों की बोली की बजाय ओपन नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए महकमा रेलवे की जानिब से इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। नीलाम की जाने वाली ट्रेनों में फरीदा एक्सप्रेस, मियांवाली एक्सप्रेस और फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर ट्रेन भी शामिल। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर को की जाएगी। CCD का इंस्पेक्टर अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकला। साथियों की मदद से नौजवान को अगवा करके 5 करोड़ रुपए तावान मांगा। वारदात 27 अक्टूबर को लाहौर के इलाके काहना में हुई। नौजवान को टारगेट किया। कांस्टेबल दीगर साथियों की मदद से वलीद को घर से अगवा किया। पुलिस ने अगवा बराए तावान की संगीन वारदात में मुलविस CCD इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत घोट की कनकोट पुल की पेशरफ के हवाले से इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, मुआविन खास सैयद कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह और दीगर अफसरान शरीक। नवंबर से जून तक पुल की तामीर में तेज़ी लाने की हिदायत। टॉप क्लास इंजीनियर्स की खदमात हासिल, काम दोबारा शुरू। 12.15 किलोमीटर तवील पुल के 379 पायल नसब, बाकी 353 दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि घोटकी कनकोट पुल न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान की मईशत के लिए भी अहम है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने बताया सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार जदीद निज़ाम है जिसमें दरख्वास्त दहिंदगान की अहलियत, तालीम, तजर्बे की बुनियाद मुकम्मल डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कभी समझौता नहीं किया, न आइंदा करेगी। शहर कायद में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। सिर्फ 4 दिन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से ज्यादा शहरियों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,791 ई चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,540 है। हेलमेट न पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना किया गया। आईजी सिंध की जेर सदारत फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम की कारकर्दगी से मुतालिक पहला जायजा इजलास। टीआईजी ट्रैफिक कराची ने फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तेज रफ्तारी, दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खात्मे की हिदायत। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक फेसलेस ई टिकटिंग के बाद कराची में दस्ती चालान का सिलसिला खत्म कर दिया। इजलास में इस निज़ाम को सिंध के दीगर अजला में भी बरहलावार मुतारिफ कराने का फैसला। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये करारदाद जमहूरियत के इस्तेहकाम और बुनियादी उसूलों को मजबूत करने के लिए एक अहम संग मील है। इस करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है और इंशाअल्लाह जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन MQM का शुक्रिया अदा किया और नेक जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा, इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक। फ्रीडम नेटवर्क ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 25 के दौरान सहाफ़ियों पर हमले के 142 वाक़यात रिकॉर्ड। ज़्यादातर केसेस पंजाब इस्लामाबाद से रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत से पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज, जिनमें 22 पीका, 14 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। शदीद धुंध और हद निगाह की कमी के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशिकई तक बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है फैसला हादसा से बचाव, मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत के लिए किया गया है। शहरियों से धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज और फासला बरकरार रखें। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटों के लिए मअतल। महकमे दाखिला बलूचिस्तान की सिफारिश पर जिला भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस आज रात 12 बजे तक मअतल रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एकदम सिक्योरिटी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए किया गया। इंटरनेट सर्विस की मअतली का तलाक पूरे जिले कोयटा में होगा। शहर कायद में खूनी टैंकर ने एक और जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 30 साला हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियां करते हुए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वीज़े की इब्तिदाई मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत बदस्तूर 3 माह बरकरार। नई पॉलिसी तमाम मालिक की उम्रा ज़ायरीन पर लागू होगी। इक़दाम ज़ायरीन के बढ़ते रश को मुनज़्ज़म करने के लिए उठाया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली हमलों को नस्ल कुशी करार दे दिया। तैयब एर्दोगान ने अंकारा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, कहत और गजा में हमलों से लाइल्मी पर जर्मनी को तनकीद का निशाना बनाया। एर्दोगान ने कहा, क्या जर्मनी गजा में इसराइली नस्ल कुशी नहीं देख रहा? इसराइल के पास जौहरी हथियार हैं मगर हमास के पास कुछ भी नहीं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। तुर्किया, जर्मनी और दीगर ममालिक को फौरी इक़दाम करना होंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। दोनों टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी थी।